ओ महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय अध्यात्म और विज्ञान। देखिए, ज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, उसका सांगोपांग विवेचन, वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं वो, लेकिन मुख्य दो शाखा है, एक भौतिक विज्ञान और एक आध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान पुद्गलों पर, जड़ पर है। अध्यात्म विज्ञान चेतना पर काम करता है, पर दोनों का लक्ष्य है कि जो है सत्य की प्राप्ति करना। लक्ष्य एक है, कार्य प्रणाली अलग अलग है। जो भौतिक विज्ञानी हैं वो लेबोरेटरी के अंदर भौतिक तत्वों पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रयोग करते हैं, और अध्यात्म विज्ञानी अपने शरीर को बना करके, और जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, या काम अर्थ धर्म मोक्ष, या ट्रिपल ज्वेल्स, राइट विजन, राइट कॉनेशन एंड राइट कंडक्ट, अलग अलग तरीके अलग अलग धर्म के होते हैं। उसके आधार पर जो है वो इस शरीर को लेबोरेटरी बनाकर साधना करते हैं। जो भौतिक विज्ञानी हैं वो मुख्य रूप से इस प्रकृति के घटक 5 शाश्वत द्रव्यों में विश्वास करते हैं। वो हैं एक अचेतन, जड़, मैटर, एग्रीगेट। जड़ किसे कहते हैं? जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसके अंदर फ्यूजन होता है, जुड़ते हैं, अलग होते हैं, और इनमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। बेसिक डिफरेंस जड़ और चेतन का है, ज्ञान दर्शन का। चेतन के अंदर ज्ञान दर्शन होता है, जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता। इस कारण न तो वो कोई फीलिंग करते हैं, न सुख दुख की अनुभूति करते हैं, न उनमें कोई संवेदना होती है, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है तो चेतना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। और ये जो पदार्थ पुद्गल जुड़ते हैं, टूटते हैं, उसको पर्याय कहा जाता है। पर्याय का अर्थ होता है उत्पाद व्यय। भगवान महावीर ने तीर्थंकर बनने के बाद, केवली बनने के बाद सबसे पहले उपदेश दिया वो त्रिपदी का था, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। यानी जो उत्पन्न होता है, व्यय मतलब जो नाश होता उत्पन्न नाश के बाद भी वो द्रव्य है, वो शाश्वत है।
जड़ भी द्रव्य है और चेतन भी द्रव्य है। तो जड़ का जो अंतिम घटक है, जो अंतिम इकाई है, वो परमाणु है। परमाणु ऐसा होता है जो न तो आँखों से दिखाई देता है, न किसी भौतिक विज्ञानी की दूरबीन से दिखाई देता है। उसको तो मात्र जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, ये अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। और जब एक परमाणु विशुद्ध होता है तब वो शाश्वत होता है। एक परमाणु से द्विपरमाणु, चतुपरमाणु, अष्टपरमाणु और पूरा जो है वो अणु बन जाता है। फिर जो है ये असंख्य जो है वो परमाणुओं के पिंड बन करके, और ये पूरा एग्रीगेट और जड़ पदार्थ जो हमारी खुली आंखों से संसार में दिख, वो सारा जड़ पदार्थ है। तो भाई और बहनों, एक तो जड़ हो गया, और दूसरा ये जड़ है कोई गति करना चाहता है, ट्रेन चलना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है और फ्लाइट उड़ना चाहती है, तो उसकी गति करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि गति सहायक तत्व, मोशन तत्व मौजूद है। और मोशन तत्व एक द्रव्य है, शाश्वत है, अमूर्त है, और जो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ये हर समय शाश्वत रूप से रहता है। ऐसी कभी स्थिति नहीं आती कि ये पांचों द्रव्य जो है ब्रह्मांड के अंदर ना हो, तो ब्रह्मांड जो है कोई तरह की गतिविधि नहीं कर सकता है। तो गति देने वाला तत्व जिसको मोशन कहता है विज्ञान, और दूसरा कोई भी जो है अचेतन तत्व जो है गति कर रहा है और वह रुकना चाहता है। ट्रेन रुकना चाहती है, फ्लाइट उतरना चाहती है, हेलीकॉप्टर उतरना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है स्थिति सहायक तत्व उसी रूप में एक सिंगल द्रव्य है, वो अमूर्त शाश्वत रूप से पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, और उसका लक्षण है कि स्थिति प्रदान करना। गतिशील कोई भी भौतिक तत्व है उसको स्थिति देना। और जो चौथा तत्व है टाइम, जैसे सेकंड, घंटा, मिनट, और जो है दिन है, और उसके बाद सप्ताह है, वर्ष है, शताब्दी है, और कई शताब्दियों से मिलकर के और जो हमारा काल बनता है, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, दोनों के हैं। ये पूरा काल चक्र है जो कि समय की उच्चतम इकाई है, न्यूनतम इकाई जो है समय है। एक पलक झपते ही असंख्य समय निकल जाते हैं। चौथा तत्व, और पांचवा जो तत्व है वह स्पेस, अवगाहना देता है। यानी कि अभी मैं जो बैठा हूँ 2 फुट बाई 4 फुट की, मेरे सामने जो पंखा है ये 2 फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है, ये कमरा 10 बाई 15 की जगह घेर रहा है, ये मकान 30 फीट बाई 40 फीट का प्लॉट है वो जगह घेर रहा है। तो ये सारा अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व हमको अवगाहना न दे तो आप हमारे पे पड़ेंगे, हम आप पर पड़ेंगे, आपाधापी होगी, कोई स्थिर नहीं रह पाएगा, और स्थिर नहीं रहना पाने से कोई लाइफ नहीं, कोई गतिविधि नहीं हो सकती। ये 5 तत्वों विज्ञानी जो है वो मानते हैं। अब इन 5 तत्वों के बाद में एक छठा तत्व, चेतना तत्व, आत्मा तत्व जो अगर जोड़ दिया जाता है तो अध्यात्म विज्ञान इंट्रोड्यूस हो जाता है। अध्यात्म विज्ञान इन 5 भौतिक तत्वों को मानता है, लेकिन साथ के अंदर एक चेतन तत्व को जोड़ता है। किसे कहते हैं आत्मा, किसे कहते हैं असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और
आत्मा संवेदना करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है, फीलिंग करती है, प्रजनन करती है, ग्रोथ करती है, इसकी कुल 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है अध्यात्म विज्ञानी और भौतिक विज्ञानियों ने भी कॉन्शियसनेस को स्वीकारा है और उनकी को एग्री किया है। यानी कि ये 6 पदार्थ मिलकर के अध्यात्म विज्ञान बनता है, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान समा जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं अध्यात्म भौतिक विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान करते ही भौतिक की हमको जानकारी हो जाती है, तो इसका नाम है अध्यात्म विज्ञान। भौतिक और अध्यात्म जुड़ करके एक होलिस्टिक हो जाते हैं, और जब तक चेतना को है तब पुनर्जन्म, कर्म, कर्म का बंध, कर्म की निर्जरा और उसके बाद में मुक्ति जाना, ये सारे तत्व नहीं हो पाते हैं। आत्मा अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, और उससे कई आगम बने हैं, बहुत से शास्त्र बने हैं जिनके केंद्र में आत्मा है, जिनके केंद्र में चेतना है। आप ये देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे इस बॉडी के सेंटर में चेतना है। ताकत से जो बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मन वचन काया की समस्त क्रियाएं कर रहा हूँ, और अगर इसकी उपस्थिति न हो, इसकी हाजिरी न हो, तो राम नाम सत्य करके और इस शरीर को जला दिया जाएगा, क्योंकि ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ये अध्यात्म और भौतिक विज्ञान मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं। तो हम अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं। देखिए कि अध्यात्म विज्ञान के जीवन का उसूल बनाते हैं, जीवन का लक्ष्य बनाते हैं कि हमारा व्यवहार जगत और हमारा निश्चय जगत, या हमारा जो भौतिक जगत है और लौकिक जगत और पारलौकिक जगत है, दोनों अच्छे बने। यानी कि हम वर्तमान में अच्छे इंसान बन कर के जिएं, और भविष्य के अंदर भी हमारे को हमको शाश्वत सुख मिले। तो शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए अध्यात्म विज्ञान विषय की आवश्यकता पड़ती है। जो भौतिक विज्ञान है वो हमारे चराचर जगत पर लागू होता है, हमारे व्यवहार जगत पर लागू होता है, और वो सारा साधन है वो सब भौतिक है, वो सब जड़ है, और जो हमारी चेतना है वो निश्चय जगत है, वो साध्य है। निश्चय जगत साध्य है, और जो व्यवहार जगत है साधन। साधन शुद्धि से साध्य की शुद्धि होती है, और साध्य की शुद्धि से साधन की शुद्धि होते हैं। दोनों शुद्ध होते हैं जब जाकर के हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और दोनों शुद्ध कब होंगे? जब दोनों का विशुद्ध ज्ञान हमारे को होगा। तो इसीलिए इसका नाम अध्यात्म विज्ञान का है, क्योंकि विज्ञान को अपना लेते हैं तो हमारे सामने सनातन सत्य आ जाता है, कुदरत और कुदरत का कानून आ जाता है, और उसके बीच के अंदर अवस्था बदलती हुई कुदरती रचना आ जाती है, जो कि भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई है, जो कि व्यवहार जगत से जुड़ी हुई है। और ये जो है भुगतान है, ये हमारा हिसाब है, ये डेबिट है, पदार्थों से होता है। भुगतान का जितना लेना देना है वो जड़ पदार्थों से होता है, और हमारा जो कर्म का बंधन होता है वो हमारी आत्मा की भाव सत्ता से होता है। दोनों अलग अलग है। जो लाइव पार्ट है वो चेतना है, और जो हमारा डिस्चार्ज पार्ट है वो हमारा जड़ पदार्थ है। यानी कि हमारा जो उदय और प्रारब्ध है, पिछले जन्म का हमारा जो भाव कर्म की हम बात करेंगे, वो भाव कर्म की एक कॉजल बॉडी, बंच ऑफ द कॉजेज बन जाता है। वह इस जन्म में वो द्रव्य कर्म में उदय और प्रारब्ध बन करके सारा जड़ विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान उस पर लागू होता है,
और वो भुगतान होता है, वो लेना होता है, देना होता है, और वह जो है ऑटो मोड से चलता है। उसमें कोई करेक्शन या उसके अंदर कोई करेक्शन जो है नहीं किया जा सकता है। उसको तो जाता है, चाहे हम माने या न माने, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो नियति में लिखा होता है, जो विधाता लेख डाल देते हैं, वही होता। हम बोलते हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ के अंदर जब कोई भी जो पाप का उदय हो जाता है, तब हम उसको मानते नहीं हैं। न्याय नहीं करता है, भगवान अन्याय करता है। और जब हमारा पुण्योदय होता है तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से जो है मैं पुण्य का फल भोग रहा हूँ। इसीलिए जो रहीमदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। आपका जो लाइव पार्ट है वो कि आत्मा की भाव सत्ता से होता है। अगर उसका पुरुषार्थ करो कि आपके कर्म बीज का जो है वो कर्म बीज पैदा ही न हो, आप इस तरीके का चिंतन, क्योंकि आप उसमें स्वतंत्र हो। जो डिस्चार्ज पार्ट चल रहा है, जो कि कुदरत के अधीन, योगों के अधीन है, तो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन है, उसके साथ जुड़ो मत, उसको अपने हिसाब से चलने दो। और आप अपना रियल पुरुषार्थ की, जिसके ऊपर किसी का भी कोई कानून नहीं लगता है, आत्मा स्वयं भू है, उसका अपना स्वयं का कानून है, वो बादशाह है और वह अपने कानून से चलती है, वो अपने भाव सत्ता से चलती है। लेकिन भाव सत्ता का हम उपयोग क्या करते हैं, ये अगर भाव सत्ता का सदुपयोग करें तो हमारे जो भाव कर्म पड़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। उससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती जाएगी। और आत्मा के गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जब चेतना सेंटर में आ जाती है तो वो दोनों उसके गुण भी हैं, उसका हम सदुपयोग करें तो उनकी एप्लीकेशन होने से कभी भी गलत काम नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं मोक्षगामी है, तो ईश्वर तो कभी गलती करता ही नहीं है। परंतु हम क्या है, उदय और प्रारब्ध चल रहा है, जो कि हम पीछे से लेकर के आए हैं, जो कि हमारे कर्ज रूप में है, तो उसका फोर्स इतना भारी होता है कि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ जुड़ करके और उसके अनुरूप मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन जो है, हमारा जो भाव तंत्र है प्रतिष्ठित आत्मा में है, वह एप्लीकेशन कर लेते हैं। हमारा जो लाइव पार्ट है उसकी बड़ी है, एक तो अंतःकरण होता है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो लाइव पार्ट भी करती है और वो जड़ का डिस्चार्ज पार्ट भी करती है। डिस्चार्ज पार्ट तो ऑटो मोड से चल रहा है, वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, उससे तो जुदा रहना है। क्योंकि करने से है वो ज़्यादा और मजबूत हो जाएगी और उससे अलग रहे। हम प्रकृति पुरुष को अलग किया, हमने भेद विज्ञान किया कि तो साधना है वो भेद विज्ञान की साधना है कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान को अलग अलग रखो। दोनों सच्चाई है, दोनों का जो उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज करना। लेकिन एक पुद्गलों पे करता और एक चेतना पे करता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति आत्मा की होती है। मोक्ष के अंदर जड़ या भौतिक पदार्थ नहीं जा सकता।
प्योर तत्व, जो चेतन तत्व है, जो कि प्योर ही हमारे भीतर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, अभी बने नहीं हैं, लेकिन परमात्मा बनने का लक्ष्य हमने बना लिया है, क्योंकि हम जो बहिर आत्मा है उससे अंतर आत्मा पद पर आ गए हैं। हमारा कर्ता भाव जो है समाप्त हो गया है। हम जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा रूप में आ गए हैं। और जो हमारी अंतर आत्मा का जो पद परिवर्तन हुआ है वो हमारा नया जन्म है। वो गुरु के द्वारा दिया जाता है, वो जो है वो ज्ञानी पुरुष के द्वारा दिया जाता है, उसके अतिशय से हमको प्राप्त होता है। और हम जो है परमात्मा बनने की प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं, ऊर्ध्वगामी होने का प्रयास करने लग जाते हैं। तो हमारा ये उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसको हम कुदरती रचना मानने लग जाते हैं। कुदरती रचना मानने का अर्थ ये है कि ये मेरा डेबिट है, क्रेडिट है, मेरा हिसाब है, मेरा ही किया हुआ है, मुझे ही भुगतना है, तो मैं इसको अच्छी तरह से भुगतूँ। अच्छी तरह से भुगतूँ का अर्थ है कि इसके अंदर टांग नहीं अड़ाऊँ। देखिए, डिस्चार्ज पार्ट जो चल रहा है, जो उदय प्रारब्ध चल रहा है, उदय प्रारब्ध किसे कहते हैं कि उदय और प्रारब्ध आने के बाद में है या दुख होता है, कोई हमारा तिरस्कार करता है, कोई हमारा सम्मान करता है, किसी के माध्यम से हमको जो है धन दौलत की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और किसी के माध्यम से हमारी बदनामी होती है और हमको दुख मिलता है, हमको कड़ी चेतावनी मिलती है और हमको जो है नेगेटिविटी मिलती है। तो ये सब जो होता है ये हर एक के जीवन में होता है, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्मों का जो है हमको अवार्ड कहिए या पनिशमेंट कहिए, वह मिलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं दोनों साथ साथ चलेंगे। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, हमारा व्यवहार जगत और हमारा निश्चय जगत, दोनों साथ साथ रहते हैं। उनके अंदर एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हमको खींचनी चाहिए। वो लाइन ऑफ द डिमार्क अर्थ ये हुआ कि आपने दोनों के साथ में सामंजस्य करके और एक रिजल्टेंट निकाला, एक साधना का पथ निकाला, वो है कुदरती रचना। जो कुछ भी उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना मानो, जानो, विश्वास करो, देखते रहो। इसका अर्थ ये हुआ आप सन्यासी बन गए और आपने कुदरत के कानून को तोड़ा नहीं, आपने एक दर्शन की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी और आप उदय प्रारब्ध के साथ नहीं जुड़ रहे हो, तो देहाध्यास से अलग रह रहे हो। तो इन स्थितियों के अंदर आपके केंद्र में जो प्रभु विराजमान हैं, उसकी कृपा से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की तरफ से जो आर्ट ऑफ द विजन बना है, जो जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है, उस आर्ट ऑफ द विजन के अंदर एप्लीकेशन हमारे मस्तिष्क में है, भीतर है, वो भावों में है, वो बाहर नहीं है। और भाव जो संचालित होते हैं वो संचालित होते हैं, वो ज्ञान दर्शन से संचालित होते हैं। क्यों? लाइव पार्ट है, डिस्चार्ज पार्ट में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। तो हमारी साधना का जो मुख्य बिंदु है वो ज्ञान दर्शन है, और वो आत्मा का लक्षण है, वो सच्चिदानंद का लक्षण है। आत्मा अविनाशी है, चित्त का मतलब वो आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है और आनंद उसका लक्षण है। तो भाई और बहनों, आप अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो इसकी बेसिक डेफिनेशन में ज्ञान दर्शन को आप शुद्ध करो, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करो। ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट का अर्थ ये है कि आपका अनुभव की श्रेणी बढ़ती जा रही है। अनुभव की श्रेणी
कि आपको आत्मा का स्पर्श हुआ, आपको सम्यक ज्ञान मिलते ही, आपको सम्यक दर्शन मिलते ही आत्मा का स्पर्श हो गया और 2% से अनुभव बढ़ते 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 360 डिग्री यानी 100% का हो जाता है। तब हमारी जो जागृति है यानी कि हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो हमारी आत्मा के इर्द गिर्द रहने का, आत्मा के पाले में रहने का, चेतना से जुड़ा रहने का पुरुषार्थ है, जागृति, वो भी 100% के टॉप लेवल पर आ जाएगा। और जब ज्ञानी पुरुष ने या हमारे को सदगुरु ने जब हम ज्ञान दिया तो हमारा पहला ग्राफ है प्रीतिति। प्रीतिति है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा जो रूप है वो शुद्ध आत्मा का, और ये जड़ जो मिला है मेरे को भुगतान के रूप के अंदर, डेबिट क्रेडिट के रूप में, हिसाब के रूप में, ये मेरा किया हुआ है। इसको क्लियर करने पर ही मैं साहूकार यानी मैं केवल दर्शन को प्राप्त कर सकता हूँ। और इसको जो व्यवहार जगत को पार किए बिना आप केवल दर्शन को। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, एक सिक्के के दोनों पहलू है, मैंने जोड़ करके व्याख्या की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।